हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा राधे राधे। और आज मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि अभी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने सारे कमेंट किए, इंस्टा पे भी किए, यूट्यूब पर भी कमेंट किए कि दी प्लीज़ आप व्लॉग डालो, चाहे आप कैसा भी व्लॉग डालो। और आप व्लॉग नहीं डाल रहे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कल कमेंट भी किए, मतलब कि दीदी आप यहाँ से दवाई ले लो, आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे घरेलू नुस्खे भी बताए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, लेकिन पता है मुझे इतना सारा प्यार और इतने सारे लोग मिले हैं जो मेरी इतनी फ़िक्र करते हैं, इतनी केयर करते हैं। और मैंने पता है अभी तक अपने भाइयों को भी नहीं बताया था कि मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने सोचा ये तो नॉर्मल सी बात है, नस पे नस चढ़ जाती है तो ये तो नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया था ना, तब फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। फिर उसने, उसके जान पहचान के डॉक्टर थे, उन्होंने भी दवाई लिखी मुझे। तो उस दवाई से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप है ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सो मैं यहाँ पे आज दिखाने के लिए आई हुई हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है, या फिर आपके जोड़ों में दर्द होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो यहाँ पे ये इन्हीं सब चीज़ों का इलाज होता है। तो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आई थी। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि दी आपको शायद फ्रोज़न शोल्डर हैगा। तो मुझे भी यही लगा था कि मुझे फ्रोज़न शोल्डर है। बट जब मैं यहाँ आई ना, तब मुझे पता चला कि मुझे फ्रोज़न शोल्डर तो नहीं है, मुझे कुछ और ही था। तो यहाँ पे ये डॉक्टर साहब मुझसे ना इस तरीके से ना ये एक्सरसाइज़ करवा रहे थे और मुझे हँसाने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे को ना पेन हो रहा था। इस तरीके से ऐसे करने में पेन हो रहा था। मुझसे बातें कर रहे थे, आप कहाँ से आए हो, और मतलब आपको ये प्रॉब्लम कब से है। और सच बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था। लेकिन पता है मेरी आदत ये है कि मैं थोड़े बहुत दर्द में ना अपने आप को ना ज़्यादा आराम नहीं देती हूँ। इस बीच भी ना मेरे से जितना काम हो रहा था, मैं सारे काम कर रही थी। लेकिन है ना, मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे को उल्टियाँ सी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, और मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। पता है मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं बच्चों पे भी गुस्सा हो जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना इस प्रॉब्लम में होती हैं। तो यहाँ पे मेरी थेरेपी हो रही है। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि आपकी थेरेपी ट्रीटमेंट होगा, उससे आपको 100% आराम मिलेगा। तो यहाँ पे आज मैं थेरेपी करवाने के लिए आई हूँ। और ये फिज़ियोथेरेपी होती है, और कुछ अलग टाइप की थेरेपी भी देते हैं, जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा आराम भी हुआ था। फिर बाद में मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई। मेरे अंदर ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। और आप लोगों के साथ मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट पढ़े थे, उसमें ये बोला था कि ये व्यूज़ के लिए कर रही है। तो जिसने मुझसे ये बोला है कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं उससे ये कहना चाहूँगी, अगर मुझे व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें करनी होती ना, तो मैं रोज़ ब्लॉग डालती और रोज़ कुछ ना कुछ कहानी बनाती। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं इतना परेशान थी ना, मेरा किसी से बात तक करने का मन नहीं था। और आज मैं थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर रही थी। और ये वीडियो भी ना परी ने शूट की थी। मैंने ये वीडियो इसलिए शूट की थी कि आप में से अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो प्लीज़ ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये बीमारी ना एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। मुझे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आपने दिखा लिया है ना, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन आगे चल के आपके लिए ये बीमारी बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाती, क्योंकि मेरे ना कई बार ऐसा होता है कि मेरे ना शोल्डर में पेन वगैरह रहता था, गर्दन में, और सर में दर्द तो आप लोगों को पता है बहुत बार होता था मेरे। तो यहाँ पे मुझे थेरेपी दी जा रही थी। तो मतलब डॉक्टर साहब ने मुझे बताया बाद में कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ऐसी कुछ बताया था, वो हो रखा था। और मतलब मेरे इतना पेन हो रहा था ना, ये जब डॉक्टर साहब ये मुझे थेरेपी दे रहे थे, तो मेरे इतना पेन हो रहा था। उन्होंने कहा कि अभी तो आपको पेन होगा, तो आप में से अगर किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल भी घर पर दवाइयाँ तो बिल्कुल भी मत लेना, और पेन किलर तो बिल्कुल भी मत खाना। क्योंकि मैंने कम से कम नहीं तो 7-8 दिन ना पेन किलर ही खाई है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और यहाँ पे मैं ही नहीं, बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे जिनको ये प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊँ मुझे क्यों हुई है। मेरी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रखी हैं, और मुझ में खून की कमी है, मुझ में आयरन की कमी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझ में।
सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। टॉर्जन शोल्डर नहीं है ये। हाँ, टॉर्जन शोल्डर होता है ना, हाँ। तो दिक्कत हो जाती है। तो करना काम किया था। इसीलिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और ये जो है ना अभी स्टार्टिंग है और आगे चल के ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और बढ़ चुकी है ये बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरी जो ये है ट्रीटमेंट काफ़ी दिन तक चलेगा। अभी मुझे दवाई वगैरह भी देंगे और मेरे अंदर ना काफ़ी चीज़ों की कमी है, खून की, आयरन की और कैल्शियम की भी कमी है। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा सेक दिया जा रहा है और मुझे नहीं पता था। मैं कॉलर वाला कुर्ता पहन के गई थी तो मुझे मना किया था कि कॉलर वाला कुर्ता, फुल बाजू का कुर्ता मत पहन के आना, इससे आपकी अच्छे से सिकाई और थेरेपी नहीं हो पा रही है। तो सच बता रही हूँ, अगर आप में से किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ये प्रॉब्लम आगे चल के ना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे और भी पेशेंट आए हुए थे ना, तो उन्होंने अपने छोटे मोटे दर्द को ना इग्नोर किया और उसके बाद ना उनकी ये प्रॉब्लम बढ़ के ना उनकी पूरी बॉडी में हो गई है। सो डियर, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं ये व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझे, कल मैं लाइव आई थी तो कमेंट किया था कि ये सब व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। भाई, अपनी बीमारी का नाटक व्यूज़ के लिए कौन करता है? भाई, मेरे पास इतना पैसा फालतू नहीं है, ना मेरे हस्बैंड इतना पैसा कमा के रख गए हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और यूट्यूब पे व्यूज़ लाने के लिए मैं डॉक्टर को फ़ीस दे के आऊँ और अपनी इस तरीके से थेरेपियाँ करवाऊँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम थी तभी मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी और आप देख सकते हैं इनको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। और पता है, ये जो आंटी जी बेड पे लेटी हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। मैं इनको देख के ना, मतलब मेरे आंसू से आ गए थे। इनके तो हाथ में इतना ज़्यादा पेन था, इतना पेन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी दिखा लिया है। और सच बताऊँ, मुझे एक थेरेपी में ही बहुत आराम है। सो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लोग देखो बहुत तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जब मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं आप लोगों से ना तब बहुत अच्छे से बात करूँगी और हो सका तो मैं व्लॉग है ना कंटिन्यू डालने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे इतना सपोर्ट करती है। और आप लोगों को मेरी इतनी टेंशन और चिंता रहती है। शायद मेरे कुछ अपने भी ऐसे होंगे जिन्हें मेरी टेंशन बिल्कुल नहीं है, उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। सो डियर, कोई भी बीमारी का ड्रामा नहीं करता और मेरे में पता है, मेरे को ना ये बीमारी वगैरह का ड्रामा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे जितना पेन था ना, डॉक्टर साहब भी ये बोल रहे थे कि आप 8-9 दिन से ये जो पेन है कैसे बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे को जितना पेन था ना, वो मुझे ही पता था, क्योंकि पता है कि मेरी ये आदत है कि मैं छोटे मोटे पेन को ना इतना वो नहीं लेती हूँ कि हाँ भाई मेरे को दर्द हो रहा है और मेरे को ये आराम ही आराम करना है। जब मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, तभी मैं बेड पकड़ती हूँ। लेकिन जब मुझे ज़्यादा परेशानी हो गई थी, जब मैं हाथ बिल्कुल चला नहीं पा रही थी, मेरी गर्दन बिल्कुल उठ नहीं रही थी, तभी मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। और अभी मुझे ना सिलाई वगैरह करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, क्योंकि सिलाई में आपकी गर्दन है जो झुक जाती है, तो बड़ी टेंशन हो रही है। एक तो त्योहार का टाइम आ रहा है, इतना सारा काम आ रखा है, कैसे होगा सब। तो यहाँ पे मैं अपना थेरेपी करवा के आ गई थी। अब हम जा रहे हैं घर और बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया है कि आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। फिर घर आने के बाद मैंने आधा 1 घंटा आराम किया। आराम करने के बाद तब तक परी ने चाय बना ली थी और परी ने पूजा कर दी थी, क्योंकि मुझे आने के बाद ना मैंने आधा घंटा आराम किया था। आराम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, क्योंकि मुझे ना मैं जब तक अपने हाथ से खाना नहीं बनाती ना, मेरा पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी ककोरे की सब्ज़ी। अगर आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम है ना, तो आपको ककोरे की सब्ज़ी फ़ायदा करती है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी कढ़ी बनाई थी, क्योंकि मेरा कढ़ी खाने मम्मी वीडियो मत बना। क्यों क्यों? देखो, शौर्य बर्तन धो रहा है, बर्तन धो रहा है शौर्य। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देख लिया कि मैंने दवाई ले ली है और मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और जितना मैं, मतलब आप लोगों को अभी इस टाइम ठीक लग रही हूँ ना, इतना ही मैं अभी 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना मतलब इतना चिड़चिड़ापन, इतना गुस्सा हो गया था ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती।
मुझे भी बाद में ही पता चला है कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है। और इसमें आप लोगों को पता है, जिसको ये प्रॉब्लम होगी, कि इसमें आपको उल्टियाँ आती हैं, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है बस चुपचाप लेटे रहो। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, पर मुझे उस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं तो यही सोची थी कि शायद मेरी नस पे नस चढ़ी है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि दी आपको फ्रोज़न शोल्डर है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर में ना आपका शोल्डर बिल्कुल जाम हो जाता है। तो डॉक्टर साहब के पास जाके मुझे पता चला, उन्होंने बोला है कि जल्दी ही आपकी जो ये परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। और सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। कितने सारे लोगों ने मुझे कॉल की, मैंने आप लोगों की कॉल का जवाब नहीं दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे डॉक्टर के नाम बताए, कई सारे लोगों ने मुझे घरेलू दवाइयाँ बताई। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि इतने सारे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। सच में खुशी होती है कि हमारी केयर करने वाले कितने सारे लोग हैं। कई लोगों को ये लग रहा था कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो जिन लोगों को ये लग रहा था मैं व्यूज़ के लिए और ड्रामा कर रही हूँ ना, तो मैं रोज़ कंटिन्यू व्लॉग डालती। 4 5 6 दिन से ना मैं व्लॉग नहीं डालती। ऐसा नहीं होता, अगर व्यूज़, अगर हमें व्यूज़ चाहिए होते ना, तो मैं रोज़ ही रोज़ व्लॉग डालती, कुछ ना कुछ नया करती। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी भी मुझे आराम इतना नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से बहुत बेटर है। जिस हिसाब से मेरी गर्दन बिल्कुल उठ नहीं रही थी, कल भी मैं लाइव आई थी ना, तो लाइव में भी मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि धीरे धीरे ही आपको जो ये थेरेपी है ये असर करेगी। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को भी, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े थे, आप में से कई लोगों ने कमेंट कर रखा था कि ये वाली प्रॉब्लम मुझे भी है, मुझे भी है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी, अगर आप में से किसी को भी इस तरीके का पेन हो रहा है नस में, या अंदर किसी आपके बॉडी के पार्ट में दर्द हो रहा है ना, तो प्लीज़ डॉक्टर को चेक करवाइए। क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आगे चल के ना बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है। ये आपकी पूरी बॉडी में हो जाती है, क्योंकि मैंने वहाँ पे पेशेंट देखे थे कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी इस तरीके की पेन की, और उनके पूरी बॉडी में हो गई थी, और उसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोग परेशान ना हो। मैंने दवाई ले ली है और मुझे पहले से बहुत बेटर भी फ़ील हो रहा है। और आप में से जिन लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, सो प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर दवाई लें, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आराम मिल जाए। और आप में से किसी को अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही दवाइयाँ लेना। मैंने इतने दिन, 8 9 दिन ना घर में ही निकाल दिए। इतनी सारी तो मैंने पेन किलर खा ली, जो कि इस तरीके की पेन किलर खाना आपके लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि दर्द मेरे इतना ज़्यादा था ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। लेकिन पेन किलर खाने के बाद भी दर्द मेरा ठीक नहीं था। तो ये देखिए, यहाँ पे ऑयल रखा है, यहाँ पे गरम पानी की थैली रखी है, जिसको मैं हाथ सेकते सेकते मैंने अपना हाथ ही जला लिया। तो ये है, घर में आप ट्रीटमेंट मत करिए, डॉक्टर को दिखा के ही करिए। और भाइयों ने भी आज बहुत डांटा मेरे को, बोला कि खाने पीने का ध्यान रखा करो, और मुझे दूध लेने के लिए ज़रूर बोला है। आप में से मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि जो भी लेडीज़ें हैं वो दूध ज़रूर लिया करें, भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिया करें। किसी किसी के घर में नहीं होता है अवेलेबल, कि भाई सोचती हैं लेडीज़ें कि चलो भाई हम पियेंगे, हमारे बच्चे पी लें। मैं भी यही सब चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन दूध लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप आधी गिलास ही दूध लें, और दाल, हरी सब्जियाँ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाएँ। मेरी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मेरी हड्डियाँ ना, जैसे मैं जीने से उतरती हूँ ना, तो चट 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 बोलती हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। मतलब अच्छा क्या नहीं होता है, कि आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, ये होता है। सो अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ डेली व्लॉग शेयर करूँ। जैसे ही मुझे आराम मिलेगा ना, आप लोगों के साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ मेरा, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। और हाँ, जिसको ये प्रॉब्लम है वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। बिल्कुल भी घर में अपना कोई इलाज मत करना, और कोई पेन किलर बिल्कुल भी मत लेना। मुझे नहीं पता कि मैंने इस 1 हफ़्ते में कितनी सारी पेन किलर खा ली होंगी, और आप लोगों को मेरी शक्ल से ही पता चल रहा होगा। ये डार्क सर्कल्स भी मेरे अंदर, इतनी सारी कमियां हैं, इतनी सारी कमियां हैं, खूबियां बची ही नहीं है मेरे अंदर। तो कोई नहीं, अब बीमार हुए हैं तो ठीक भी होंगे, ठीक है ना। और मुझे तो सिर्फ इस चीज़ की टेंशन हो रही है कि इतनी सारी सिलाई आ रखी है, वो मैं कैसे करूँगी। क्योंकि अभी मुझे ना सिलाई विलाई करने के लिए मना कर दिया है, 2 4 दिन तो बिल्कुल मना कर रखा है। क्योंकि उसमें गर्दन हमारी इस तरीके से झुकेगी, तो गर्दन अभी झुकानी नहीं है मेरे को। लेकिन मैं फिर भी कर रही हूँ काम, क्योंकि मुझे ना लेटे लेटे आराम नहीं पड़ता है। तो चलिए, मैं देखती हूँ, अगर आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। और अभी कनागते चल रहे हैं, तो मुझे
शौर्य परी के पापा का श्राद्ध भी करना है। और इस टाइम पे पता नहीं क्यों मैं बीमार पड़ती हूँ। ये सितंबर का और अक्टूबर का जो महीना होता है ना, ये इस टाइम पे मैं बीमार पड़ती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हैगा। एक सर्दियों में बीमार पड़ना और इस टाइम पे बीमार पड़ना, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं। तो ये मेरे साथ कुछ चीज़ें हैं ऐसी। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना, ठीक है। और जिन लोगों को ये लग रहा था मैं ड्रामा कर रही हूँ, व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही हूँ, तो हाँ जी, मैं व्यूज़ के लिए ड्रामा कर रही थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग मत देखना। मैं किसी से ये नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देखो, जिसको अच्छे लगते हैं वो देखते हैं, जिसको अच्छा नहीं लगता आप बिल्कुल भी ज़बरदस्ती मत देखिए। मेरा काम है यूट्यूब पे वर्क करना, और आपको अच्छा लगता है तो आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। तो चलिए, काम वगैरह मेरा सारा हो चुका है और अभी मुझे दोबारा से डॉक्टर के पास जाना है। तो हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोबारा से। और ये वीडियो शेयर करने का मतलब भी मेरा यही था कि कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो भाई, मेरे पास इतना पैसा फालतू नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड इतना कमा के रख के गए हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। यूट्यूब पे मुझे व्यूज़ लाने हैं, डॉक्टर के पास जाऊँ, फिर मैं अपनी ये थेरेपीज़ करवाऊँ, फिर उनको पैसे दे के आऊँ। और परी शौर्य भी ठीक है। तो चलिए, मैं नहा धो के दवाई लेके आती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी, ठीक है। अपना भी ध्यान रखना।